अगर 2 साल पहले आपसे कोई कहता कि जेवर एयरपोर्ट ही वो जगह है जो एनसीआर को पलटने वाली है, तो शायद आप उस बात को मजाक समझ लेते। लेकिन आज हर बड़ा इन्वेस्टर एक ही बात कह रहा है कि जेवर ही वो जगह है जो इन्वेस्टमेंट को वर्थ इट बना सकती है। देखिए, 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और अगर आप मार्केट साइकिल को समझते हैं तो आपको पता होगा कि हर इलेक्शन से पहले रूलिंग पार्टी मार्केट और इकोनॉमी को बूस्ट करती है ताकि वोटर्स का कॉन्फिडेंस बढ़े और सेगमेंट हाई रहे। इसीलिए रियल एस्टेट हो या स्टॉक मार्केट, दोनों में रैपिड ग्रोथ बबल्स क्रिएट किए जाते हैं। और ध्यान रहे, जेवर एयरपोर्ट रूलिंग पार्टी का सबसे बड़ा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, यानी इस एयरपोर्ट को इलेक्शन से पहले ऑपरेशनल करना ही रूलिंग पार्टी और अथॉरिटीज के लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बन चुका है। और इससे ये फायदा होने वाला है कि अगले 12 से 18 महीने जेवर और एडा रीजन के लिए शॉर्ट टर्म ग्रोथ का गोल्डन विंडो बन चुका है और जो लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं वो भी बिल्कुल इसी तरफ इशारा कर रही हैं। नमस्कार, मैं काजल गौर एसबीपी ग्रुप ऑफ रियल एस्टेट से। एंड चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़ी और पहली अपडेट के साथ। जेवर एयरपोर्ट ने दूसरी कैलिब्रेशन फ्लाइट भी सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। रनवे और नेविगेशन टेस्ट पास हो चुका है, यानी एयरपोर्ट अब एक्रेडिटेशन स्टेज पर पहुंच चुका है और अब ऑफिशियली ऑपरेशनल स्टेज में पहुंचने के लिए अब बस डीजीसीए की हरी झंडी मिलना बाकी है। और दूसरी बड़ी अपडेट, यूपी सरकार ने जेवर एयरपोर्ट के डोमेस्टिक टर्मिनल के लिए डेडिकेटेड पुलिस स्टेशन को मंजूरी दे दी है, यानी अब सिक्योरिटी फ्रेमवर्क और ऑपरेशंस की रेडीनेस पर पूरा फोकस किया जा रहा है। और इस सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का बनना ही इस बात का इंडिकेशन है कि बहुत ही जल्द जेवर एयरपोर्ट ऑफिशियली ऑपरेशनल फेज में एंटर करने वाला है। और इन अपडेट्स का असर मार्केट में पहले से ही दिखने लगा है, क्योंकि जेवर और एडा रीजन में रियल एस्टेट और रिटेल मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्लॉट्स और प्री बिल्ट प्रॉपर्टीज की इंक्वायरी वॉल्यूम बढ़ रही है और डिमांड स्पेशली सेक्टर 18, 20 और 22D में ज्यादा जंप कर रही है। इन्वेस्टर्स के अनुसार शॉर्ट टर्म बायर्स के लिए ये वो विंडो साबित हो सकती है जो शायद दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, अब ये सवाल बचा ही नहीं है कि इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। अब सवाल ये होना चाहिए कि इन्वेस्ट कब करना है। और शॉर्ट टर्म बायर्स के लिए ये वो पल है जब उन्हें एंट्री ले लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही जल्द मार्केट में पीक मोमेंटम आने वाला है। और अगर आप अभी अपना सही डिसीजन लेते हैं तो एयरपोर्ट की पहली ऑपरेशनल फ्लाइट के साथ साथ आपका प्रॉफिट भी टेक ऑफ कर सकता है। तो अभी अपना सही डिसीजन लीजिए, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करिए और शुरू करिए एसबीपी ग्रुप ऑफ रियल एस्टेट के साथ अपने इन्वेस्टमेंट का सही सफर। एंड मैं काजल गौर मिलती हूँ आपसे एक और नए अपडेट के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, अपडेटेड रहिए और जुड़े रहिए एसबीपी ग्रुप ऑफ रियल एस्टेट के साथ। थैंक यू सो मच।